हर इंसान के जीवन में एक सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, खुद को साबित करने का और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने का। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होता। रास्ते में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन जो डट कर खड़ा रहता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यह कहानी है रोहन की, जो एक छोटे से गांव से निकला था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह जानता था कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन अगर मेहनत, सही सोच और कभी ना हार मानने वाला जज्बा हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे रोहन ने संघर्षों का सामना किया, असफलताओं से सीखा और अपनी कड़ी मेहनत से एक नया इतिहास रच दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। आपकी एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसी ही प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टेक ग्रो YT 5 को सब्सक्राइब करें। ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। बेल आइकन दबाएं नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहें और सपनों की इस उड़ान का हिस्सा बनें। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सुविधाएं कम और सपनों की उड़ान मुश्किल थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जो मुश्किल से घर चला पाते थे, लेकिन रोहन की आंखों में बड़े सपने थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने उदासी से कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमें रोज की रोटी जुटाने में ही मुश्किल होती है। रोहन जानता था कि उसके पिता सच कह रहे हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह खेतों में काम करता, दोपहर में दूध बेचता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। आखिरकार अपनी मेहनत से उसने कुछ पैसे जमा किए और एक दिन वह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर आकर रोहन को महसूस हुआ कि यहाँ जीवन आसान नहीं था। जेब में गिने चुने पैसे थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था और नौकरी मिलना तो बहुत दूर की बात थी। वह एक दिन एक बड़ी कंपनी के बाहर खड़ा था। जब वहाँ के गार्ड ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो? रोहन बोला, मैं नौकरी की तलाश में हूँ, कोई भी काम कर लूँगा। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। वहाँ के मैनेजर ने कहा, हमें फिलहाल किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो कैंटीन में वेटर का काम कर सकते हो। रोहन ने बिना सोचे हाँ कर दी। कैंटीन में काम करते हुए रोहन कंपनी के बड़े अधिकारियों को देखता और उनकी बातचीत सुनता। उसे बिजनेस में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए वह ध्यान से उनकी बातें सुनता और सीखता। एक दिन कंपनी के CEO आए और रोहन ने उनकी पसंद की कॉफ़ी बना कर दी। CEO ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? रोहन बोला, साहब, मैं ध्यान देता हूँ कि लोग क्या पसंद करते हैं। CEO उसकी समझदारी से प्रभावित हुए और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? रोहन ने कहा, मैं बिजनेस सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं। CEO ने उसे कंपनी की लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति दी। कुछ सालों तक काम करते हुए और सीखते हुए रोहन ने अपनी बचत से एक छोटा सा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन अनुभव की कमी और गलत निर्णयों के कारण कुछ महीनों में ही बिजनेस ठप हो गया। वह उदास था। उसे लगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, असफलता आखिरी पड़ाव नहीं, यह तो बस एक नया सबक है। रोहन ने अपनी गलतियों को समझा। वह बिना पूरी योजना बनाए ही बिजनेस में कूद पड़ा था। इस बार रोहन ने समझदारी से कदम बढ़ाया। उसने सबसे पहले मार्केट रिसर्च की, लोगों की ज़रूरतों को समझा और फिर एक नया स्टार्टअप शुरू किया। एक ऐसा ऐप जो गांवों के किसानों को सीधे ग्राहकों से जोड़ता था। धीरे धीरे उसका आइडिया सफल होने लगा। निवेशक आए और देखते ही देखते उसका स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी बन गया। अब रोहन करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह अपने गांव लौटा और वहां के बच्चों के लिए एक स्कूल और किसानों के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आपने सही कहा था, असफलता हमें मजबूत बनाती है। अगर मैं पहली बार हार मान लेता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। कहानी से सीख। व्हाट? असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि ये सीखने का मौका होता है। तो मेहनत के साथ सही रणनीति भी जरूरी होती है। 3, सपने देखने वाले के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। 4, जो सफल होता है उसे दूसरों की भी मदद करनी चाहिए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे भी प्रेरित हो सकें।